प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 16वां रविवार है और आज का शब्द समारोह हम सभी को अतिथि सत्कार विषय के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। अतिथि देवो भव, यह मानव सभ्यता की एक संस्कृति रही है और इसे भी बढ़कर भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी विचार नीच प्रवृत्ति के लोग रखते हैं। विशाल हृदय वालों के लिए तो समस्त पृथ्वी ही एक परिवार स्वरूप है और यही आज के हम पाठों में देखते हैं। पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है और हम देखते हैं कि कैसे इब्राहिम तीन पुरुषों को देखते हैं। वे वास्तव में देवदूत थे, लेकिन इस बात का अनभिज्ञ होते हुए भी जब इब्राहिम इन तीनों लोगों को देखते हैं तो वे दौड़ करके उनके पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उन्हें सेवा करने का मौका दें और वे एक भले व्यक्ति की तरह एक अतिथि सत्कार, एक अच्छा सेवा शुश्रूषा इन तीनों व्यक्तियों का इब्राहिम करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें उस उम्र में 90 वर्ष की उम्र में भी संतान सुख प्राप्त होता है। हम आज के दूसरे पाठ में देखते हैं संत पौलुस कोलोसियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि किस तरह से वे जब उनके बीच थे तो हमेशा उन लोगों के साथ थे और उनका प्रेम उन्हें इतना सामर्थ्यवान बनाया कि जो भी कुछ मसीह के दुख भोग में कमी रह गया था उसे भी वह सहर्ष स्वीकारते हैं। यानी कि जब हम दूसरों को अपने प्यार, अपने परिवार के समान समझना शुरू करते हैं तो हमें उनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मार्था और मेरी के घर में एक अतिथि के समान पधारते हैं। मरियम और मार्था, ये दोनों दो विभिन्न स्वभाव के लोग हैं। प्रभु जैसे ही मरियम और मार्था के घर में आते हैं, मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठ करके एक शिष्य के स्वरूप प्रभु से बातें करती हैं, प्रभु की बातें सुनती है। वहीं मार्था दूसरे कार्यों में निपट जाती है। वह कार्य भी जरूरी है, दोनों अपने अपने कार्य में निपुण हैं। समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब हम अपने कार्य को महान और दूसरों के कार्य को नीच या तुच्छ समझते हैं। तो आज के इस सुसमाचार में हमें सबसे पहला बात यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्मसंतुष्ट होना है। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, प्रभु के नज़र में अच्छे हैं, महान हैं और हमारे अंदर प्रभु ने उन सभी गुणों को, उन सभी प्रतिभाओं को दिया है जिसे हमें उजागर करने की आवश्यकता है। हमें स्वयं से खुश और संतुष्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य तुच्छ नहीं होता है। जरूरत होता है कि हम जो भी कार्य को करते हैं उसे किस मनोवृत्ति के साथ करते हैं। यदि हम कोई भी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वह प्रभु को सुग्राह्य होता है। जब तक मार्था अन्य कार्यों में व्यस्त थी, प्रभु उनसे कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जब मार्था यह देखकर कि वह बहुत सारे कार्यों में उलझी हुई है और मरियम बैठ करके प्रभु से बातें करती है तो वह यीशु से शिकायत करती है कि प्रभु देखिए, मैं कितने कार्य कर रही हूँ और मरियम चुपचाप बैठी है। और तब प्रभु से कहते हैं कि मरियम, तुम अन्य चीजों में व्यस्त हो, लेकिन मरियम सबसे उत्तम भाग चुना है
और वह उससे नहीं लिया जाएगा। हमारे अंदर जो भी प्रतिभा ईश्वर ने दिया है उसे एक उद्देश्य के साथ हमें दिया है, और इसीलिए हमें दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रभु के दिए हुए उद्देश्य को समझकर अपने उन प्रतिभाओं को और भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा जो संदेश हमें आज के सुसमाचार से प्राप्त होता है, हमें विचलित नहीं होना है। यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो एक लक्ष्य को अपने ध्यान में रखते हुए उस कार्य को करना है, ताकि बीच में कोई भी बाधा आए तो उसे हम विचलित ना हो, हमारा ध्यान विचलित ना हो। मार्था अच्छी तरह से अपने कार्य को कर रही थी, लेकिन जब उसका ध्यान विचलित हुआ, जब उसने देखा कि मरियम चुपचाप बैठी यीशु से बातें कर रही है और उसके साथ उसके हाथ नहीं बटा रही है, तब वह विचलित हो जाती है और शिकायत करना शुरू करती है। हमने भी जब किसी लक्ष्य को उठाना है, उसे जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं, हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और लक्ष्य हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाता है, छूट जाता है। तो दूसरी चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने लक्ष्य को सदैव प्राप्त करना है। बीच में कोई भी बाधा आए उससे हमें विचलित नहीं होना है। और आखिरी जो संदेश आज का सुसमाचार हमें देता है वह यह है कि हमें उत्तम भाग सदैव अपने जीवन में चुनना है। यह उत्तम भाग्य क्या है? यह उत्तम भाग क्या है? यह उत्तम भाग हमें प्रार्थना के माध्यम से पता चलता है। वह है ईश्वर की बातें सुनना। अन्य सभी चीजें आवश्यक है, लेकिन परम आवश्यक चीज है कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है उसे जानना। मरियम ने वह उत्तम भाग चुना था। एक शिष्य का यह परम धर्म होता है कि वह अपने गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु की बातें सुने, गुरु की इच्छा जाने और यह समझे कि उससे गुरु क्या चाहता है। मरियम वही उत्तम भाग को चुनी। हम किसी भी कार्य में तभी सफल हो पाएंगे जब हम उसे करने के लिए पहले से उसकी तैयारी करें। मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठ करके जीवन को कैसे जीना है इसके बारे में प्रभु से सुन रही थी। हम भी अपने जीवन में विभिन्न रूपों से व्यस्त हैं। व्यस्त रहना भी पड़ता है, आवश्यक भी है, लेकिन इस व्यस्तता में हमें कुछ क्षण ढूंढना है, प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु की इच्छा क्या है उसे जानने का प्रयास करना है। तभी हमारे जो भी कार्य है, जो भी लक्ष्य है जिसको हम पूरा करने के लिए पूरे जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, वह लक्ष्य एक फलप्रद लक्ष्य बन सकता है। तो आइए आज हम प्रभु से यह निवेदन करें कि हम सभी जो भी गुण हमें प्रभु ने दिए हैं, जो भी प्रतिभाएं प्रभु ने हमें दिए हैं, उन प्रतिभाओं को हम और भी अच्छा बनाएं। हम दूसरों के साथ अपना नकारात्मक जो कंपैरिजन है ना करें और हम सदैव प्रभु की वाणी को सुने, उस पे आत्म मंथन करें और अपनी जिंदगी को बिताएं। आमीन।